और भाइयों ने लूडो निकाल ली है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह सोफ़े की हिम्मत है इस टाइम। लेकिन अभी वो आ गए हैं, बस ये रहे और ताले खोल रहे हैं। उस स्टोर पे भी हमारी दाल नहीं गली, जाम गए थे। जो चीज़ जहाँ जी जो ही सख्त प्यास लग रही है इस टाइम, और आ गए गन्ने का जूस पीने के भाईजान। अभी अभी बस गाड़ी से उतरे हैं और ये अभी हम आ गए DHA रियाया राया रियाया, ये मुझे नहीं पता। और ऑर्डर बस करना है, भाई को ऑर्डर के लिए बुला लिया है, ऑर्डर हम कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी पिछला व्लॉग अभी भी एंड किया है बस और दोबारा से नहा के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और भाइयों ने लूडो निकाल ली है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह सोफ़े की हिम्मत है इस टाइम, जो मेरे इस गोलगप्पे भाई को बर्दाश्त कर रही है। तो बस अब जल्दी से भी मेरी बारी आ गई है। वैसे एक गोट मेरी खुल तो चुकी है और माशाल्लाह से अभी 5 आया है। तो बस जल्दी से ये गेम खेलते हैं, क्योंकि यहाँ सोने के लिए तो नहीं आए, सोते तो हम अपने घर में भी हैं। तो बस गेम खेलनी है। गेम खेलने के बाद हमें 3:30 बजे का इंतज़ार करना है। हम निकल जाएंगे अंदरून लाहौर में, जहाँ पे हमने जैदे की लस्सी ट्राई करनी है और पाए वगैरह खाने हैं। तो बस जल्दी से इस गेम को मुकाते हैं और फिर 3:30 बजे पाए वाले के पास जाएंगे, वहाँ मुलाकात करते हैं जी। तो इस टाइम अभी 3:35 हो रहे हैं और टीमें सोई नहीं है अभी तक, कोई भी नहीं सोया हम में से। उठ गए हैं, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, अभी फ्री हुआ हूँ। बस जैदे की लस्सी पीने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जाएंगे तो तब जाके कहीं हमें वहाँ पे वो बारी मिलेगी जो टोकन वो देता है। तो बस अब जल्दी से यहाँ से कोई रिक्शा कराएंगे, सामने का रिक्शा खड़ा तो है, और उसमें बैठ के जैदे की लस्सी पे जाएंगे। वहाँ लस्सी पी के फिर आके दोबारा सोएंगे। तो मिलते हैं जैदे की लस्सी के पास। हम इस टाइम ना रात को रिक्शा ढूंढ रहे हैं जैदे के पास जाने के लिए, लेकिन कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा। और वो जो अरोम है ना, वो लाहौर में ऐसे फिर रहा है, वो देखें, वो जा रहा है, ये देखें, ये रहा सामने, ये ऐसे जा रहा है जैसे इसको लाहौर के सारे रास्तों का पता है कि ये आज पहली दफ़ा लाहौर आया है। और ये ऐसे जा रहा है कि इसको सारे रास्ते पता है, यहाँ अंदरून गलियाँ ये वो। बहरहाल रिक्शा नहीं मिल रहा इस टाइम, रोडों के ऊपर जलील हो रहे हैं। डेविस रोड है मेरा ख्याल। तो बस देखते हैं जल्दी से रिक्शा और जेदे के पास जाते हैं, लस्सी पीते हैं। और नींद इस टाइम आंखों में भरी हुई है, और बस घर आना है, और सॉरी घर कह रहा हूँ, उधर होटल के रूम में जाना है और जाके दोबारा से सोना है। मिलते हैं जेदे की लस्सी के पास। भाईजान टाइम हो चुका है 4:20 और ये जेदे भाई की लस्सी है, ये नाम उनका लिखा हुआ है। और अभी तक दुकान नहीं खुली, यानी हमें इतना क्रेज था इस लस्सी को पीने का, हम इतनी जल्दी आ गए। तो बस अब देखते हैं कितनी देर में दुकान खोलते हैं, उसके बाद हम लस्सी पी के वापस जाएंगे। इधर में अभी वो आ गए हैं, बस ये रहे और ताले खोल रहे हैं। पहले बंदे अम्मी थे जो इनके थड़े पे आके बैठे, और इनके अपने चाचा भी बाद में आए थे। तो बस अब ये ताले शाले खोल रहे हैं और इंतज़ार है हमें बस लस्सी का। जल्दी से लस्सी पियेंगे और कमरे में जाके सो जाएंगे। हालत बहुत टाइट हुई है, क्योंकि आज फिर वापसी भी करनी है। तो बस लस्सी पीने के बाद कमरे में जाके ही मिलते हैं दोबारा। माशाल्लाह जी, रश स्टार्ट हो गया इधर, और हमने अपने गोलगप्पे को खड़ा कर दिया। वो आपको नज़र आ रहा होगा पीछे हाथ बांध के। ये हमारा वो गोलगप्पा है, इसको हमने लाइन में खड़ा कर दिया और हम दोनों यहाँ बैठे हुए इंतज़ार करें लस्सी का। भी इन्होंने स्टार्ट तो नहीं की बनाना, तो बस वो थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे और लस्सी मिलेगी, और पी के उसको वापस बस फिर कमरे में जाएंगे। तो बस अब वेट कर रहे हैं उनका। भजन शो शुरू हो गया है, पैसे जमा कराने लग गए हैं। हमारा गोलगप्पा यहीं पे खड़ा हुआ है इस टाइम। तो बस ये देखें माशाल्लाह, रश इस टाइम से ही पीक पे है, और बस लस्सी का इंतज़ार है। जल्दी से बस यहाँ से लस्सी लेते हैं और चलते हैं कमरे में। जी अब बारी आ गई है गिलासों में डालने की। ये बस अब गिलासों में डालेंगे। रोम को हमने लाइन में लगाया हुआ था, वो खड़ा हुआ है रोम, और वो इस टाइम थक चुका है। उसको तलाल को बार बार कह रहा है कि तू आ जा मेरी जगह, लेकिन तलाल भी ढीठ बना हुआ है और उनकी जगह नहीं जा रहा। तो बस 10-1 मिनट मजीद लगेंगे हमें इधर। ये देखें, ये नज़र आ गया रूम। बस अब 10-1 मिनट मजीद लगेंगे यहाँ पे, और लस्सी इंशाल्लाह मिल जाएगी और इसे पी के जाएंगे, क्योंकि नींद इस टाइम बहुत ज़्यादा आई है। तो बस जल्दी से लस्सी लेते हैं और चलते हैं। यहाँ लस्सी ले ली है और बस इसको पीने की बारी है। बस यहाँ पे रश में से थोड़ा सा साइड पे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। इससे पहले जितनी मेहनत से ये
ली और ज़ाया हो जाए, इसको बस पीते हैं और चलते हैं कमरे में। जो है भाई हैं, ये आज की जो लस्सी है ना, ये इनकी तरफ से है। हम लोग वैसे लाइन में लगे हुए थे तो इन्होंने कहा कि नहीं जी ये लस्सी मैं आपको पिलाऊंगा। इनका भी माशाल्लाह से यूट्यूब चैनल है और सर बिग लव है इनके लिए, यकीन माने बिग रिस्पेक्ट है। ये इनके मामू हैं, इन्होंने भी काफ़ी टाइम दिए, गपशप लगाई है और इंशाल्लाह अब नंबर हमने इनका ले लिया और इनके साथ अब हम रास्ते में रहेंगे। तो बस अब चलते हैं कमरे में। लस्सी का ग्लास लेके तीनों टीमें निकल आई हैं और बाकी में बहुत मज़े की लस्सी है, इस बात में कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह कि जिससे अल्लाह चाहे इज्जत दे, लेकिन बाकी में मज़े की है ये लस्सी, ठीक है, मज़ा है। और लस्सी पीने के बाद हमारी जो नींद की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और बस हमने यहाँ से रिक्शे में बैठना है, दोबारा अपने होटल में जाना है और जाके बस सोना है। तो देखेंगे अगर कमरे में जाने के बाद हिम्मत हुई तो दोबारा कैमरा ऑन करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के दोबारा मिलेंगे। जेदे की लस्सी पीने के बाद यहाँ रिक्शा कराने के लिए बैठे थे, तो ये भी एक दूध दही की दुकान है। तो अभी अंकल के साथ हमारी बात हो रही थी, तो ये अंकल जेदे अंकल के सगे भाई हैं। तो इन्होंने भी अपना तारुफ कराया कि वो मेरा सगा भाई। पूछे थे कि आप लोग कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। हमने कहा जी हम पिंडी से जेदे की लस्सी पीने आए हैं। तो अंकल ने कहा मैं जेदे का सगा भाई हूँ। तो अभी इनसे भी मुलाकात होगी और हमारा जेदा वो सामने खड़ा हुआ है। आओ जी तलाल भाई, ये देखें जी, ये वो छुप गया उधर जाके ना, हमने इसे भेजा है पानी की बोतल लेने और ये वहाँ स्प्राइट पीने लग गया। यारा जी वैसे हाँ ये देखें, ये बोतल, ये बोतल इन्होंने यहाँ छुपाई है इधर, और ये रहे यार, वैसे हद होती है। अभी आपने लस्सी पी और अभी आप स्प्राइट पीने लग गए यार। कोई खुदा का खौफ करें थोड़ा सा यार, बल्कि अपने अपने पेट का खौफ कर ले थोड़ा सा। मिलता है, ये अल्लाह का करम है हम पे कि हमें को जो भी बंदा मिलता है ना वो हमसे 10 गुना आगे ही होता है। माशाल्लाह ये रिक्शे वाले चाचा जी मिले, ये अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं माशाल्लाह हमें। यार थोड़ा सा ख्याल करें आप, हमें देखें चाचा की अभी भी माशाल्लाह से गर्लफ्रेंड है, चाचा भी उनसे मुलाकात करते हैं और एक हम है। लेकिन बस देख ले अभी ये ज्यादती है हमारे साथ। चाचा पूरी अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं तलाल को। आपको हम नहीं सुना सकते, तो आपको फिर कभी जब आप लोग मिलेंगे अकेले में फिर आपको सुना देंगे हर बंदे को। तलाल उनसे उनकी स्टोरी सुन के ना बड़ा प्राउड फील कर रहा है। मतलब आप ये स्टोरी ने तलाल से कमरे में जाके सुने, क्योंकि रिक्शे में ना शोर बड़ा में तलाल की आवाज समझ नहीं आई। जी अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं भाईजान। गुड मॉर्निंग हो गई है। गोलगप्पा जी उठ के अभी वॉशरूम गए हैं मुँह हाथ धोने के लिए। तलाल भाई ये बैठे हुए हैं साथ और मैं भी आपके सामने ही हूँ। तो बस जल्दी से नहा के तैयार होते हैं, नाश्ते के लिए बाहर जाएंगे। वैसे 1 बज रहा है, 1:15। नाश्ता तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ खाने को ही देखते हैं जाके। तो बस मिलते हैं आपसे उसी टाइम पे। जी भाईजान, मैं और अरोम भाई आ गए नीचे बाजार। मैंने वो टूथब्रश परचेज करना है, यहाँ से घर से लाना ही भूल गया। फिलहाल ऊपर कमरे में ही, क्योंकि नाश्ते का भी ऑर्डर दे दिया था तो वो बस उधर नाश्ते का इंतजार कर रहा है। अब हम यहाँ पे ही किसी दुकान से बस ब्रश लेंगे और वापस कमरे में जाएंगे। जी ब्रश मिल गया, इधर पास ही दुकान थी, हम तो रोड के ऊपर ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिली। अरोम भाई की नज़रें जो हैं वो उन्होंने ताड़ ली, एक छोटी सी दुकान थी, चाचा से ब्रश ले लिए। तो बस अब जल्दी से सिर्फ कमरे में जाना है, नहाना है, ब्रश करना है और नाश्ता करना है। तो बस मिलते हैं कमरे में जाके। भाईजान नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में जी अंडा है, चाय है, कुलचे हैं और रात जो कढ़ाई हम लोग खा रहे थे ना वो बच गई थी, तो वो फ्रीज़ करा ली थी इनसे, फ्रीज़र में रखवा ली थी। तो बस अब उसी के साथ नाश्ता करेंगे, क्योंकि बाहर तो इस टाइम कुछ मिलना नहीं है ऐसा। और नाश्ता करने के बाद बस बाहर निकलेंगे। जो गर्मी बड़ी है वैसे तो, लेकिन फिर भी जाना तो है, सोने के लिए थोड़ी है एक कमरे में। तो बस नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। जान तलाल ने जो अपने स्लीपर परचेज करने थे उसके लिए हम रात को भी गए थे लिबर्टी चौक पे, लेकिन वो उस टाइम जब हम पहुंचे थे तो 12 बजे से ऊपर टाइम हो रहा था, तो वो दुकानें सारी बंद हो चुकी। तो अभी बस मैंने कल वाला ब्लॉग अपलोड किया जिसकी वजह से मैं होटल में था वाईफाई के लिए, और अब मैं और तलाल दोबारा से निकल आए हैं और जा रहे हैं दोबारा से इसके स्लीपर लेने के लिए उसी लिबर्टी चौक पे।
रिक्शे के अंदर हिलते 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 जा रहे हैं, बस पहुंचते हैं अब आपको वहाँ, और वहाँ जाके मिलते हैं। जी भाईजान पहुंच गए हैं उस प्लाजे में जिधर वो शॉप है। गूगल पे सर्च करके पहुँचे क्योंकि इस तरह तो यहाँ की दुकानों का हमें पता ही नहीं है कि किधर जाना है या किधर है वो दुकानें। अब यहाँ से ये इधर ऊपर जाना है। तलाल नहीं कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मैं भी देखूँगा अगर गुरुवारे में चीज़ मिल गई तो ले लेंगे, क्योंकि आजकल हालात तो बहुत टाइट चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी तलाल यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेता है और पहुँचते हैं उस शॉप के ऊपर। जिस स्टोर पे पहले गए थे वो स्टोर नहीं था। अब फिर दोबारा रिक्शे में बैठ के एक और स्टोर पे आए, ये भूतों वाली सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बस ऊपर, और ढूंढते हैं उस दुकान को। अल्लाह करे यहाँ पे वो मिल जाए और फिर वो चीज़ें लेते हैं जो लेनी है तलाल में। भाईजान पहुँच गए हैं स्टोर पे, दी ब्रांड स्टोर। स्टोर तो अब यही है। अब बस जो तलाल ने चीज़ें यहाँ से लेनी है वो देख लेते हैं, और वो चीज़ें लेके वो रिक्शे वाला भाई नीचे ही खड़ा है, तो बस फिर वापस चलते हैं। क्या उस स्टोर पे भी हमारी दाल नहीं गली, जाम गए थे। जो चीज़ जहाँ जी जो चीज़ पूछ रहे थे, कोई 5,000 कोई 7,000, इतने में हम वहाँ पे वो सदर हाथी चौक पे जो नहीं होते उनसे दो दो ले लेंगे। तो बोलता वापस कमरे में जाना है हमने, और वो वहाँ इंतज़ार कर रहा है, हमने बस नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, और उसके बाद भी जाएंगे फलूदा वगैरह खाने, टाटा साहब भी जाना है। तो बस अब कमरे में जाके आपसे मिलते हैं। याद गए थे खाली आती, दोनों बशिंदे वापस आ गए। लिया हमने वहाँ से कुछ भी नहीं है। 100 वाली चीज़ का 1,000 रुपया वो वहाँ मांग रहे थे। इतने पैसे हमने कभी अरोम पे नहीं लगाए, तो हम इन चीज़ों पे क्या लगाएंगे। अभी वो गोलगप्पा हमारा ऊपर कमरे में इंतज़ार कर रहा है, बस चलते हैं उसके पास, देखते हैं वो क्या कर रहा है कमरे में, और बस नहाना है और फिर निकलते हैं कहीं बाहर, क्योंकि अभी शाम धूप हल्की हल्की कम हो गई है। ये तो दिन में तो जाना बहुत बड़ा अजाब था। तो बस चलते हैं कमरे में, नहाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। हेलो सर जी, कोल्ड ड्रिंक पूरे लाहौर में खत्म हो गई। सर दूर दुकान से ले आए, मेरे फेक कॉल आई है। सर जी पानी है, मरने के लिए यहाँ पानी काफी है। भाईजान बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद कमरे से बाहर तो आ गई टीमें, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि जाना किधर है। बस अब ये अरोम साहब इस चीज़ का फैसला करेंगे कि हमने अभी कहाँ जाना है। असर की अज़ानें हो गई हैं और धूप भी तकरीबन कम हो गई है। गर्मी तो है लाहौर में, लेकिन इसके मुकाबले हमारे पिंडी का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो बस देखते हैं अभी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। अब तकरीबन रात ही को दोबारा आएंगे कमरे में, तो चलते हैं और आपको भी फिर दिखाते हैं। भाईजान अंदरून गलियों से फ्री होकर टैक्सी में बैठ चुकी है, और इस टाइम हम सब जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद। मैंने तो खैर पहले भी देखी नहीं सारी जगह, लेकिन अरोम और जो तलाल है ना, ये फर्स्ट टाइम आए हैं लाहौर। तो इनको बस ये दोनों जगहों पे लेके जाने के बाद फिर हम फिरोजपुर रोड पे जाएंगे, वहाँ से हमने कुल्फा फलूदा खाना है, और उसके बाद का भी प्लान कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाएंगे क्योंकि कल हमने वापस पिंडी चले जाना है। तो बस अब देखते हैं किधर किधर जाते हैं, इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी मीनार पाकिस्तान। भाईजान आज एक ऐसी हरकत हुई की है उस चिंची वाले भाई ने, मेरे और तलाल के तो उसने एक एक बंदे के ही पैसे काटे हैं, लेकिन अरोम के उसने 2 सीटों के पैसे काटे हैं। यानी हम बंदे 3 तो उसने 30-30 रुपए लिए हमसे मीनार पाकिस्तान तक आने के। मेरे और तलाल के 60 रुपए उसने दिए, और अरोम के उसने अकेले के 60 रुपए लिए, यानी उसने 3 बंदों के 120 रुपए दिए। आज इस चीज़ को यकीन कर लें आपके, अरोम कोई एक आम इंसान नहीं है। अल्लाह पाक ने बड़ी फुर्सत से अरोम को बनाया है। बस अभी ये उसने रिक्शे वाले ने कहा कि जी आप मेट्रो वाली साइड से नीचे चले जाएं और उधर मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे आप उतर जाएंगे। तो बस अब उधर मीनार पाकिस्तान जाते हैं, इनको मीनार पाकिस्तान दिखाना है, बादशाही मस्जिद दिखानी है, फिर मिलते हैं आपसे। सही सख्त प्यास लग रही है इस टाइम, और आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए तीनों शिकरे। एक वो थक के बैठ गया उधर, तो बस जल्दी से गन्ने का जूस पीते क्योंकि अल्लाह के टाइम खुश हो। ये भाई ताज़ा ताज़ा निकाल के दे रहे हैं, पुदीना भी रखा हुआ है, नींबू भी रखा हुआ है, तो बस जल्दी से ये पीते हैं। पहुंच चुके हैं जी मीनार पाकिस्तान। अच्छा आवाज़ का ना आज के भी इस व्लॉग में थोड़ा सा इशू रहेगा, शोर आएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने माइक तो ख़रीद लिया, लेकिन वो जो माइक है ना वो उधर पिंडी घर ही छोड़ आया हूँ, इधर लाना याद ही नहीं रहा। तो इंशाल्लाह कल से जो व्लॉग्स आएंगे ना उसके अंदर आवाज़ के साथ शोर नहीं आएगा। और अभी टीमें पहुंच चुकी हैं सामने मीनार पाकिस्तान,
और ओम कह रहा है जी मैं अब बस इधर ही रहूँगा, मैंने आप लोगों के साथ पिंडी दोबारा नहीं जाना, मुझे यहीं मीनार पाकिस्तान पे कहीं झोपड़ी छोपड़ी डाल दो और हर जुमेरात को आके मुझसे चंदा ले जाया करना। ये अभी बस थोड़ी देर यहाँ पे घूमे फिरेंगे, बादशाही मस्जिद देखेंगे और फिर कुछ खाने पीने के लिए निकल जाएंगे। गर्मी है, हवा चल रही है हल्की, लेकिन गर्मी है, पिंडी की निस्बत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। क्यों जी भाइयों? बिल्कुल ऐसे। कमरे में तो एसी था, वहाँ तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बाहर निकले तो बाकी में गर्मी है और कुछ पैदल इतना चलना पड़ रहा है। पिंडी में तो जहाँ भी जाते थे मोटरसाइकिल पास होता है, तो नहीं ये चीज़ें नहीं। इस भाई को जी जब से कल से आया ना, इसने सिर्फ एक ही बात है कि भाई नींदर बड़ी फिट आई है। तो इस पे तलाल भाई ने रोम को कहा था कि तू एसी में पहली दफ़ा सो रहा है। तो बस जी जल्दी से अब यहाँ से फ्री होके कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात कर। भाई जान मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद से फ्री हो गए और पैदल चल चल के हालत टाइट हो गई, इस टाइम गर्मी भी बहुत लग रही है। तो बस अब जल्दी से जाना है, उधर फिरोजपुर रोड के ऊपर कोई फलूदे वाला है। शिकरे को भी भूख लग रही है। शिकरा हमारा भूख की वजह से ना निढाल हो गया, कमज़ोर हो गया शिकरा बहुत ज़्यादा। तो बस अब जल्दी से जाएंगे उधर फिरोजपुर रोड पे से कुल्फ़ा वगैरह खाएंगे और शिकरा को भूख लग रही है तो देखते हैं शिकरा खाने में क्या खाता है और हमें भी क्या खिलाता है, क्योंकि इसके साथ जब हम होते हैं ना हमें अपने खाने की बहुत टेंशन लगी रहती है। तो बस हम यहाँ से दोबारा रिक्शा लेंगे, खा पी के कमरे में जाएंगे दोबारा से और उसके बाद जी नहा के कपड़े चेंज करके तो फिर निकल जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 6 बजे हमारी वापसी है पिंडी के लिए। तो रात को घूमे फिरेंगे, थोड़ा सा जो जो चीज़ें कवर कर सके करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो बस चलते हैं अभी फलूदा खाने के लिए। रिक्शे से उतर के इधर हॉल रोड की तरफ आ गए। कुल्फ़े का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, भाई कहते हैं जी कुल्फ़ा नहीं खाना, अभी खाना छाना ही खाएंगे। अब यहाँ पे कोई वकास बिरयानी वाला है, वकास, उसको ढूंढते हैं। बड़ा रश है वैसे तो इस बाज़ार के अंदर, तो बस अब जल्दी से वकास बिरयानी वाले को ढूंढेंगे, उसके बाद मगरिब का टाइम भी हो जाएगा, नमाज भी पढ़नी है। तो बस जल्दी से बिरयानी खाते हैं और कमरे में जाके ही मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक। रश बहुत ज़्यादा है बाज़ार के अंदर। और अभी एक और बात पता चली कि 2 बिरयानी वाले हैं वकास, एक कोई नया वाला है और एक कोई पुराना वाला है। तो भाई कह रहे हैं कि जिधर उनकी तस्वीर लगी हुई होगी वही है पुराना, तो उसके पास ही जाइएगा। ढूंढ रहे हैं, रश देखें बहुत ज़्यादा है और इसी में मोटरसाइकिल रिक्शे वगैरह भी सब बीच में आए हुए हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं, बिरयानी वाले को ढूंढते हैं। भाईजान बाज़ार में फिरने टुरने के बाद जी वकास बिरयानी हाउस मिल गया। भाईजान असल वकास बिरयानी यही वाला है, तो जो वो पीछे है उधर नहीं वो नहीं हमारी शॉप। वो नहीं है। तो चले जी बस भूख बहुत लगी हुई है इस टाइम, जल्दी से अंदर जाके खाना खाते हैं और देखते हैं कि इनकी बिरयानी कैसी है। भाईजान बिरयानी वाली दुकान पे ऊपर आके तो बैठ गए, ऑर्डर भी दे दिया है। माशाल्लाह रश बहुत है इधर और गर्मी से हालत बुरी हो गई थी, बस जल्दी जल्दी पानी मंगाया, पानी पी लिया, उनको ऑर्डर दिया, वो लेके आ रहे हैं बिरयानी। तो बस जैसी बिरयानी आती है आपको दिखाते भी हैं और उसका टेस्ट करके भी बताते हैं कि इतनी मेहनत के बाद अगर हम वकास बिरयानी आए हैं तो उसका टेस्ट कैसा था। तकरीबन 10 से 1 मिनट वेट करने के बाद खाना अपना आ चुका है। ये रहा खाना, चिकन बिरयानी मंगवाई है हम लोगों ने, मंगवाई के इनके पास होती चिकन बिरयानी है। तो बस भूख से बुरा हाल हुआ वैसे, जल्दी से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में ये जी रायता, ये वकास बिरयानी भी खा ली है और पेट इस टाइम फुल हो चुका है, बल्कि मुझसे और तलाल से तो पूरी खाई नहीं गई, लेकिन गोलगप्पे ने पूरी खा ली थी। तो बस अब जल्दी से कमरे में जाएंगे, नहा के कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, क्योंकि कल से यही वाला सूट पहना हुआ है, दूसरा इस्त्री करा के टंगवा लिया तो उधर ही। और बस फिर दोबारा निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, बस यही रात है घूमने फिरने के लिए, सुबह हमने वापस चले जाना है। तो बस अब जल्दी से कमरे में चलते हैं। भाईजान सारी टीमें तैयार हो गई हैं, तलाल भाई ये बैठे हुए हैं, रोम भाई, और ऊपर हमने अभी करा लिया, वो आ रहे हैं भाई नीचे। अभी हमने जाना है एम्पोरियम मॉल का, भाई ने प्लान बनाया कि जी एम्पोरियम चलते हैं, कुछ चक्कर चक्कर मार के आते हैं, क्योंकि बस ये रात की भी थोड़ा सा टाइम रह गया, इसके बाद हमने सुबह चले जाना है वापस पिंडी। अच्छा मेरा भी कंफर्म नहीं है कि मैं पिंडी जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मेरा एक इधर अभी काम है, हो सकता है मैं रुक जाऊं और बाकी ये दोनों भाई पिंडी चले जाएं। तो ये चीज़ अभी बस अभी पापा की कॉल आई थी कि फारूक यार एक काम है तो उसकी वजह से रुक जा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि रुकना है या नहीं है। तो बस अब चलते हैं नीचे, गाड़ी वाले भाई आने लगे हैं, उनके साथ बैठते हैं और चलते हैं जिस जगह पे भी हमने जाना और वहाँ जाके आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। इस टाइम आ गए हैं पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम नहीं गए।
वो जो ऊबर वाले भाई थे वो कहते हैं जी आप पैकेजेस मॉल चले जाएं। वैसे यहाँ पे भी मैं पहले आया हूँ, लेकिन बस ये दोनों भाई जो मेरे हैं ना, ये पहली दफ़ा लाहौर आए हैं, तो इनको साथ लेके आना पड़ता है घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि इनकी सुबह वापसी और मेरा भी कंफर्म नहीं है कि मैं जाता हूँ या नहीं जाता। तो बस अभी अंदर थोड़ा सा देर टाइम स्पेंड करेंगे, ये रोम और तलाल ये, तो बस चलते हैं अंदर मॉल में और देखते हैं अगर इन्होंने कोई चीज़ परचेज़ की, नहीं तो बस वैसे ही विंडो शॉपिंग करके बाहर आ जाएंगे। मॉल में एंटर तो हो गए, लेकिन उन्होंने ना वीडियोस बनाने से मना कर दिया। अब पता नहीं क्यों मना कर दिया, लेकिन अब उनकी माननी पड़ेगी। तो बस अब यहाँ से बाहर निकल के ही करेंगे वीडियोस वगैरह जो बनाएंगे, बस थोड़ी देर यहाँ फिरेंगे टुरेंगे और वापसी करेंगे। अंदर वीडियोस वगैरह नहीं बनानी थी, सिक्योरिटी गार्ड वाला भाई हमारे पास आया था, कहता है जी अलाउ नहीं है अंदर वीडियोज़। तो बस अब वहाँ से निकल आए हैं टीमें, फिर गाड़ी में बैठ गई हैं और अब जा रहे हैं DHA। वहाँ पे अरोम भाई को कोई काम है, अब समझ नहीं आ रही कि वो काम है क्या। तो बस वहाँ पे जाके देखते हैं इनका क्या काम है, फजूल ही होगा जो भी कोई काम होगा खैर। और उसके बाद वापस रूम में आ जाएंगे, क्योंकि फिर व्लॉग एडिट भी करना है और ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है और इन दोनों ने सुबह वापस चले जाना है। मेरा अभी तक रोला ही है कि मैं जाता हूँ या नहीं जाता। तो बस अब DHA चलते हैं और वहाँ पर आपसे मिलते हैं। अभी बस गाड़ी से उतरे हैं और ये अभी हम आ गए DHA रियाया ये अब मुझे नहीं पता, पत्नी घूमने फिरने आए हैं, खाना पीना करने आए हैं, ये नहीं भी मुझे पता। अरोम साहब कहते हैं जी बस इस जगह पे आना है, तो हम आ गए। शिकरे ये खड़े हुए हैं दोनों, तो बस देखते हैं फिरते हैं टुरते हैं थोड़ी सी देर यहाँ पे और कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद बस फिर जाएंगे वापस। तो बस देखते रहिए। गला इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कुछ खुशक हुआ और खाना खाना तो खाना ही खाना है, लेकिन उससे पहले बस इसी मेडिकल स्टोर के अंदर ही आ गए और पानी की बोतलें बस ले ली। तलाल जा रहा है उधर बिल पे करने के लिए सामने, और अरोम मेरे साथ है। तो बस अभी यहीं फिरे टुरेंगे, थोड़ी देर टाइम ज़ाया करेंगे, क्योंकि अभी सुबह 6 बजे तक इनको मैंने बर्दाश्त करना है। 6 बजे इन्होंने यहाँ से चले जाना है और मैं फिर उधर अपने कज़न की तरफ चला जाऊँगा। तो बस तब तक इनको बर्दाश्त करते हैं। भाईजान रियाया से भी बस अब जा रहे हैं वापस चीज़ियस पे। क्रीम ही बुक कराई है दोबारा, पाकिस्तानी ब्रांड पे जाके फ़ास्ट फूड खाएँगे, क्योंकि अभी भूख लग रही है। आपके सामने उस टाइम बस बिरयानी खाई, तो उसके बाद से ऐसे ही फिर रहे हैं और थक गए इस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल से ये टाइम आ गया, नींद भी कोई इतनी ख़ास पूरी नहीं की। तो बस जल्दी से अब चलते हैं चीज़ियस पर, वहाँ जाके खाना खाते हैं और फिर सीधा होटल में जाएंगे। 10 से 15 मिनट की मुसाफरत के बाद चीज़ियस पे आ गए और बस जल्दी से यहाँ से कुछ खाएँ पियेंगे। बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी है इस टाइम, और खाते ही बस सीधा कमरे में चले जाएंगे। मैं व्लॉग एडिट करूँगा, 2-3 घंटे तो उसमें भी लग गए, ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है और बस उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा। उनको सुबह स्टेशन उतारना है और ये वहाँ से पिंडी चले जाएंगे वापस, और मैं उधर अपने कज़न की तरफ चला जाऊँगा। तो बस जल्दी से यहाँ खाते हैं और चलते हैं कमरे में। पर सिटिंग में आके बैठ चुके हैं और ऑर्डर बस करना है। भाई को ऑर्डर के लिए बुला लिया है, ऑर्डर हम कर रहे हैं। एक ये डील नंबर 4 जो है, और साथ एक पास्ता ऑर्डर करेंगे। तो बस अब वेट करते हैं जल्दी से आए, खाएं और यहाँ से निकलें दोबारा। ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर आ चुका है, ये रहा बस। और इस टाइम भूख बहुत पीक पे है, बस जल्दी से खाते हैं और खाने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। यार मुझसे तो ये बर्गर मज़ीद नहीं खाया गया, लेकिन दोनों शिकरे अभी अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ इस टाइम, दिल कर रहा है सो जाऊँ, लेकिन अभी अगर सो गया ना तो व्लॉग एडिट करना बीच में ही रह जाएगा। तो फिर सुबह इन दोनों को उठाना भी है, क्योंकि इनको स्टेशन भेजना है। अगर इनको भी ना उठाया तो वो टिकटें भी ज़ाया हो जाएंगी। तो बस अब ये खा लें जल्दी से, सुबह कमरे में जाके वहीं लेट के आराम से व्लॉग एडिट करेंगे और व्लॉग को एंड भी जाके होटल में ही करते हैं। तो बस इनके इस खाने का इंतज़ार है कि जल्दी से फिनिश करें अपना खाना और हम जाएँ कमरे में। चीज़ें से फ्री हो गए हैं और इन ड्राइव मंगा ली थी, तो बस अब जल्दी से इसमें बैठेंगे और जाएंगे कमरे की तरफ, जाके कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, व्लॉग एडिट करना शुरू करेंगे। सो नहीं सकते, सो गए तो इनकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो बस अब देखते हैं कमरे में जाके भी क्या सूरत हाल होती है। इस टाइम बोलना भी बहुत औखा हुआ। मिलते हैं कमरे में जाके। आ गए वापस कमरे में और अब बैटरियां सबकी लो हो गई हैं। अरोम और तलाल अपनी चीज़ें पैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह चले जाने हैं। मैं बस एक शॉपर में अपना सामान डाल के सुबह अपने कज़न की तरफ चला जाऊंगा। इस व्लॉग को बस अब अभी हम यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह आगे कोशिश करूंगा कि इससे बहुत अच्छे व्लॉग बनाऊं। तो बस सपोर्ट कीजिएगा, और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको भी दुआओं में याद रखूंगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।